अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की फौज जो कार्रवाई अफगानिस्तान में इन खारजियों के ठिकानों को खत्म करने के लिए कर रही है, अब जो वहां से वीडियोस आ रही हैं वो इस बात को साबित कर रही हैं कि अफगान तालिबान ये जो खारजी दहशतगर्द हैं दोस्तों, इनकी रगों में पाकिस्तान की फौज का खौफ तारी हो गया है। जिस तरह वहां से वीडियोस आ रही हैं वो ये साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान की फौज की एक गोली का निशाना बनने के बाद इनकी दौड़े लग जाती हैं। पाकिस्तान ने अब तक 9 सूबों, जो कि 9 सूबे हैं अफगानिस्तान के, वहां पर कार्रवाइयां की हैं और पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों को कामयाब कार्रवाइयां कहा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी सुकून देखने को मिल रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद इन खारजियों के जो ठिकाने थे, इनके ट्रेनिंग कैंप थे, इनके ब्रीडिंग ग्राउंड थे, ये वहां पे तैयारी करते थे, पाकिस्तान में आके हमले करते थे। आसिम मुनीर ने फैसला किया आसिम मुनीर ने फैसला किया कि गजबनाक कार्रवाई की जाएगी और ऑपरेशन गजबुल हक जो शुरू किया गया उसके अब नताइज मिलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, जहां अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की जा रही है हमारी फौज की जानिब से, वहां पे पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर रीजन है वहां पर भी इनको ठोका जा रहा है और इनको जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। एक वीडियो मंजर आम पर आई है कुर्रम की। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज, एक गाड़ी है जो जा रही है जिसमें ये खारजी सवार है और बाकायदा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ सफर कर रहे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि एक आंख है जो इनको देख रही है और वो पाकिस्तान की फौज की आंख है। पाकिस्तान की फौज इस गाड़ी पे फायर करती है और जिस तरह, जितनी तेजी से ये गाड़ी को छोड़ के फरार होते हैं दोस्तों, इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की फौज का जो खौफ है, हाफिज का जो खौफ है, इनकी रगों में घुस गया है। बाकायदा जितनी तेजी से ये भागे हैं गाड़ी छोड़ के, अपना असला छोड़ के, उतनी तेजी से हाफिज ने इनको जहन्नुम पहुंचाया है। वीडियो देखिए कि इसमें जो हमारे फौजी भाई जो इस पूरी कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे हैं वो कैसे लुत्फअंदोज हो रहे हैं, कैसे मजा ले रहे हैं कि किस तरह इन खारजियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। स्लो कर ना وترك انا ما نسكيلي شرط انا شفنا سبيد كيف वैसे يو ده पड़ता ده भी अलग गाड़ी ते रोक नहीं मेरी दा काड़ो लंदे जा। दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वीडियो से तो साबित हो गया है कि इनकी रग रग में, इनके खून के अंदर अब पाकिस्तान की फौज का खौफ तारी हो गया है। पाकिस्तान की फौज इनको बार बार वार्न करती रही थी, अफगान तालिबान को वार्न करती रही थी और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सिंसेरिटी का, खुलूस का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दोस्त ममालिक को शामिल किया गया, कतर को शामिल किया गया, तुर्की को शामिल किया गया, सऊदी अरब को शामिल किया गया, चीन को शामिल किया गया और इनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इनके पल्ले कोई बात आ नहीं रही थी। फिर पाकिस्तान की फौज ने कार्रवाई शुरू की क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं थे और अब तक पाकिस्तान की फौज ने 9 सूबों में, अफगानिस्तान के 9 सूबों में कार्रवाइयां की हैं और इन कार्रवाइयों में अब तक जो इनका नुकसान हुआ है, ये जहन्नुम वासिल हुए हैं। तकरीबन 583 जो अफगान खारजी दहशतगर्द हैं ये जहन्नुम वासिल हुए हैं, 795 जख्मी हुए हैं, 242 चेक पोस्टों को तबाह किया गया है, 38 पोस्टों को कब्जे में लिया गया है, 213 जो टैंक है, व्हीकल्स हैं, जो उनको आर्टिलरी को तबाह किया गया है, 64 के करीब जो जगहें हैं, मकामात हैं, उनको निशाना बनाया गया है और 9 सूबों में अफगानिस्तान के अब तक पाक फिजाइया और पाकिस्तान की फौज ने कार्रवाई की है, जिनमें काबुल है, कंदार है, खोस्त है, पख्तिया है, लोगर है, कुन्नड़ है, फिर पंशेर है और नंगाहार है। ये वो 9 सूबे हैं जहां पे पाकिस्तान की फौज अब तक कार्रवाई कर चुकी है और जो अफगान तालिबान है उनको बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी जो कार्रवाइयां पाकिस्तान की फौज ने की, हमने देखा बगराम एयरबेस, वहां पर उसको तबाह किया गया। अब जो वजीर दिफा है अफगानिस्तान का, मुल्ला याकूब, वो कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने जो बगराम एयरबेस को तबाह किया है वो अमेरिका के कहने पे किया है। अब इससे अंदाजा लगाइए इनकी सोच का कि वो अमेरिका जो कि बगराम एयरबेस लेना चाहता था, वो कहता था डोनाल्ड ट्रंप कि मैं बगराम एयरबेस अमेरिका की तहवील में लेना चाहता हूं, अफगान तालिबान इसको हमारे हवाले करें। पाकिस्तान ने जाके जो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश थी उसको तबाह कर दिया और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज ने जो अमेरिका है उसकी ख्वाहिश पे ये कार्रवाई की है। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि पाकिस्तान की फौज ने 9 मार्च को पाक फिजाइया ने शाहीन बेस जो पख्तिका में है उस पर कार्रवाई की है। बाकायदा ये बतौर ट्रेनिंग कैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। ये जो टीटीपी के खारजी दहशतगर्द पाकिस्तान में आके कार्रवाइयां करते हैं, इनको वहां पे ट्रेनिंग की जाती थी इनकी वहां पर, उसको पाकिस्तान की फौज ने 9 मार्च की कार्रवाई में तबाह किया है। एक और जो कार्रवाई पाकिस्तान की फौज ने की है, नेटो बेस जो यहां पर था, अफगान तालिबान के इस्तेमाल में था,
उसको तबाह कर दिया है पाकिस्तान की फौज ने। तो बड़े टारगेट्स हैं जो पाकिस्तान की फौज ने अब तक की कार्रवाइयों में हासिल किए हैं। ये पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे थे कि हम जवाब देंगे, हम लड़ने को तैयार हैं। अब ये जो मुल्ला याकूब है, मुल्ला उमर का बेटा, जो कि वजीर दिफा है, वो तलो न्यूज को इंटरव्यू दे रहा है और इस इंटरव्यू में दोस्तों क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग करनी है तो हम 10 साल के लिए तैयार हैं। भाई 2 माह तो आप जंग लड़ नहीं सके हो पाकिस्तान के साथ, 10 साल की आप बात कर रहे हो। मिसालें ये देते हैं कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े हैं, उस वक्त आपके साथ अमेरिका था। फिर ये कहते हैं हम अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं, उस वक्त पाकिस्तान की आईएसआई आपके साथ थी, पाकिस्तान आपके साथ था। आप किसी के साथ के बगैर लड़ नहीं सकते, ये आपको मानना होगा। अगर आप जो कार्रवाई कर सकते हैं ना, ये अफगान तालिबान, ये खारजी, ये वही कर सकते हैं जो कि अब अफगान तालिबान का जो वजीर दिफा मुल्ला याकूब है, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। वो क्या कह रहा है तलो न्यूज के इंटरव्यू में कि हमने इस्लामाबाद में कार्रवाई की है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में कार्रवाई की है। ये जो इमाम बारगाह इस्लामाबाद में हमला हुआ था ना, इसके ताने बाने भी इसी मुल्ला याकूब से जाकर जुड़ते होंगे, इन्होंने जो पाकिस्तान में कार्रवाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अफगानिस्तान के अंदर इन खारजियों के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, इनको तबाह किया है, आप देखिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बड़ी कार्रवाइयां होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खातिर ख्वाह कमी आई है। बाकायदा बहुत सारे आईबीओज, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, हमारी फौज है, उसने उनको नाकाम बनाया है। बहुत सारे मैं आपको बता नहीं सकता। जो हमारी बात होती है लोगों से, जो हमारे गुमनाम सिपाही हैं, वो बताते हैं कि किस तरह बहुत सारे ऐसे कार्रवाइयां होती हैं जिनको नाकाम बना दिया जाता है। बहुत सारे जो खुदकुश हमलावर हैं, अभी लाहौर की मिसाल है, वहां पर नाकाम बनाया गया, सीटीडी ने कार्रवाई की। फिर डेरा गाजी खान की खबर थी, वहां पे ये कार्रवाई करना चाहते थे, उसको नाकाम बनाया गया। कराची में ये कार्रवाई करना चाहते थे, उसको नाकाम बनाया गया। तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो मुतहरिक हो गई हैं। उनको पता है ये बुजदिल लोग हैं, ये सामने से आके लड़ नहीं सकते, ये इस तरह की कार्रवाइयां कर सकते हैं। इसीलिए अब मुल्ला याकूब जो है तलो न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि हम बातचीत चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। दूसरी जानिब ये क्या कर रहे हैं? ये चीन से दरख्वास्तें कर रहे हैं, ये कतर से दरख्वास्तें कर रहे हैं, ये तुर्की से दरख्वास्तें कर रहे हैं, ये सऊदी अरब से दरख्वास्तें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मनाया जाए और हमसे बात करवाई जाए। बाकायदा यूनाइटेड नेशन उस तक से इन्होंने दरख्वास्त कर दी है। यूनाइटेड नेशन वो कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, वो इदारा है जो खुद कह चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द फॉरेन मिलिटेंट्स मौजूद है जो कि दुनिया के लिए खतरा है, जो रीजन के लिए खतरा है, जो पड़ोसियों के लिए खतरा है। ये उनसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ रुकवाया जाए, पाकिस्तान का जो हाफिज है उसको रोका जाए। अब जो चीनी सफीर है, उन्होंने 4 मार्च को मुलाकात की थी अमीर मुत्तकी के साथ, वो मुलाकात हुई और अब उसके बाद जो चीन के खुसूसी नुमाइंदे हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में अहम मुलाकात की है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनसे ये दरख्वास्तें कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान को वो कहते हैं, जैसे कतर पाकिस्तान को कहेगा, तो कतर को पाकिस्तान कह सकता है भाई हमने आपके कहने पे दोहा में मुज़ाकरात किए, हमने तो इनके सामने शवाहिद रखे थे, सबूत रखे थे, और जिन दिनों मुज़ाकरात दोहा में हो रहे थे, उन्हीं दिनों ये कार्रवाइयां भी करवा रहे थे पाकिस्तान के अंदर अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए। अफगान तालिबान मास्टर प्रॉक्सी है और ये जो टीटीपी के खारजी दहशतगर्द ये प्रॉक्सीज है, ये कार्रवाइयां करवा रहे थे, उनके शवाहिद रखे गए। फिर तुर्की में मुज़ाकरात हुए, जो ये कार्रवाइयां कर रहे थे वो सबूत बाकायदा वीडियोस की सूरत में, दस्तावेजात की सूरत में वो इनके सामने रखे गए, ये मानने को तैयार नहीं थे। फिर सऊदी अरब के अंदर एक राउंड हुआ, सऊदी अरब ने कोशिश की कि भाई इनको समझाया जाए, इनके उस वक्त भी समझ नहीं आई। फिर अब चीन मदाखलत कर रहा है और चीन सिंसियरली बड़े खुलूस के साथ चाहता है कि इनको समझाया जाए, लेकिन दोस्तों इनके समझ नहीं आने वाली। इसीलिए मुल्ला याकूब क्या कह रहा है? मुल्ला याकूब कह रहा है कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की हुकूमत को कमजोर करना चाहता है। भाई आप कितने मजबूत हैं कि आपको कमजोर किया जाए? फिर मुल्ला याकूब कह रहा है कि जो पाकिस्तान की फौज है वो अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल करना चाहती है। क्यों कंट्रोल करेगी? हम तो पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान का एक मुतालबा था कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जो ठोस शवाहिद और सबूत आपको दिए जा रहे हैं, बाकायदा आपको बताया जा रहा है, बाकायदा सबूत मिल रहे हैं कि काबुल के अंदर बाकायदा रेस्ट हाउसेज हैं, वहां पर नूर अली महसूद भी है, हाफिज गुल बहादुर भी है, दीगर जो दहशतगर्द हैं वो भी मौजूद है। उनके बाकायदा डिप्लोमेटिक जो सर्कल्स हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। नूर अली महसूद जैसे ही इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और बिल्ली थैले से बाहर आई, हाफिज गुल बहादुर और नूर अली महसूद ने अपने दहशतगर्दों को कहा कि पाकिस्तान पे हमलों को तेज कर दिया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने इनके खारजी दहशतगर्दों को पकड़ा, उसको नाकाम बनाया और जो बड़ी कार्रवाई थी उसको होने नहीं दिया गया। लिहाजा पाकिस्तान की फौज ने यह फैसला किया हुआ है कि चाहे कंधार हो, चाहे काबुल हो, खोस्त हो, पक्तिका हो, कोई भी इलाका हो, पाकिस्तान की पहुंच से वो दूर नहीं है। जो ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इनको मलिया मेट कर दिया जाएगा, इनको ग्राउंड कर दिया जाएगा और बाकायदा इनको दोबारा पनाह लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी अफगानिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की सरजमीन को नुकसान पहुंचाए।
पहले तो ये कार्रवाइयां ना, ये जो बॉर्डर रीजन था, नंगहार था, पक्तिका था, पक्तिया था, यहां तक कार्रवाइयां महदूद थी। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो टॉप लीडरशिप थी, नूर वली महसूद हो गया, हाफिज गुल बहादुर हो गया और दीगर जो दहशतगर्द है, इनको बकायदा काबुल में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वहां पर इन्होंने पनाह देना शुरू कर दी, वहां पर इन्होंने इनको सिक्योर किया, वहां पर भी जाके पाकिस्तान की फौज ने इनको ठोका है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज को कामयाबी मिल रही है। और ये जो वीडियोस आ रही हैं, देखिए अगर अफगानिस्तान को कामयाबी मिल रही होती ना, वो वीडियोस और तस्वीर जारी करते। इन्होंने सब जो प्रोपेगेंडा था एआई का इस्तेमाल किया, भारत का जो सोशल मीडिया था, भारत का मीडिया था, वो इनके साथ खड़ा हुआ था, झूठी खबरें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान का F-16 का जेट गिरा दिया है, पाकिस्तान का पायलट जो है वो हमने हिरासत में ले लिया है। और जिस तरह ये पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे थे, वो वीडियो तस्वीर में आपको पहले दिखा चुका हूं। तो मामला ये है कि हाफिज रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान की एक शर्त है कि अफगान तालिबान गारंटी दें, चाहे वो काबुल में है चाहे वो कंधार में है, पाकिस्तान को ये गारंटी दे दें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अगर पाकिस्तान में कोई हमले होते हैं, उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो फिर बताइए कि क्या किया जाए। बस ये बता दीजिए, हम जो है वो कार्रवाई भी नहीं करेंगे, हम सीज फायर करेंगे, हम अपनी जमीन में खुश हैं, आप अपनी जमीन में खुश रहिए और मामलात को आगे बढ़ने दीजिए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखें हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।